गुरु जी मैं माया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ गुरु बंदी छोड़ मोही उबारो हे गुरु यह सवारगिया गुरु जी यह सवारगिया दुख सागर में बूढ़ता सुधीर जन आए गुरु जी सुधीर जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जमदाय गुरु जी बाह पकड़ जमदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप जिस सदगुरु से जुड़े हो वही ईश्वर है। आप अति भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो। ऐसे आप सत्संग से जुड़े हो, अरे वह ईश्वर है। आप सोच ही नहीं सकती कि आप बिल्कुल एकदम सही जुड़े हो। जो सदगुरु की जो वाणी है, जो स्वर वेद है, वह ऋषि मंत्र है। आप एक दोहा का अर्थ आप बुझ जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग बूझ नहीं पाते हैं। तो एक दोहा है, आप कोई भी दोहा उठा लो, स्वर वेद में कितने हजार कितने दोहे हैं, आप केवल एक दोहा उठा लो, उसमें सारे ही है। आप सोच भी नहीं सकते कि स्वर वेद में है क्या। और कबीर साहब की भी वाणियों में उसमें भाव है, अटल भाव है। यहाँ पर जो देखो, जो संसार का है, जो प्रकृति का है, यह तार जो टूटता रहता है, छूटता रहता है। अभी हम लोग जियोमेट से जुड़े हैं और डेली गुरु बहन बोलती है आप लोग लिव मीटिंग कर लो। लिव मीटिंग करते हैं तो आता है तो उसको 5 स्टार मांगता है। अरे अब तो हम उसको 1 भी स्टार नहीं देंगे, डेली उसको 5 स्टार दे देते हैं और जुड़ता नहीं है। ये इससे अच्छा तो सदगुरु का तार है, अपने आप जुड़ जाता है और आपका ही शरीर में है, 24 घंटा जुड़ जाता है। आप तार को बुझो,
हमको कई लोगों ने कहा कि यह जुड़ता नहीं है, और मैंने कहा कि भाई हम तो डेली ही जुड़ जाते हैं, और लीव मीटिंग करते ही 4 स्टार मांगता है, 5 स्टार हम दे देते हैं। आज उसको 1 स्टार देंगे और लिखेंगे कि आपका जुड़ने में प्रॉब्लम है। यह श्री, यह प्रकृति का है। मैं देख रहा हूँ कितने गुरु बहन लोग बड़ा मेहनत से जुड़ जाड़ करके तार और जुड़ता है, लेकिन सदगुरु का तार ऐसा नहीं है। आप एक बार बुझ जाओगे तो निरंतर जुड़ता है वो। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? एक तार एका धार है, अमृत दो खन एक तार एका धार है, अमृत दो खन संत विवेकी जानती यतमान सुख हंसा और हर्षिनी। जो तार तुम्हारे अंदर में है, सबके अंदर में है, आप बुझ नहीं पाते हो। देखो एक ही बारी में सारी चेतनाएं ऊर्ध होगी, सभी चेतनाएं गुरु के प्रति होगी। आप इस वाणी को बुझो। एक तार एक धार है, अमृत दो खन संत विवेकी जानती यतमान सुख। सदगुरु का आधार निरंतर है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तभी है, यह जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। तार तुम्हारे पास है और धार में जोड़ देना है और खूब सुख पियो, उसमें आघाता नहीं है। जो संसार का जो सुख है उसमें आदमी आघा जाता है और जो है थोड़े देर के बाद वह जो है बेकार लगता है। लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है वो निरंतर है, कभी भी किसी भी काल में वह खत्म नहीं होता। आपके पास दुख हो, संसारिक बहुत से चीजें हैं, लेकिन वो ऐसी ही है, वह बदलता नहीं है। ऐसा सुख है और उसका तार गड़बड़ नहीं है। एक बार आप भूल जाओगे तो जुड़ते रहेगा वो। जहां मर्जी हो जोड़ लो, नदी के किनारे एकांत में जोड़ लो, पति संग हो वहां भी जोड़ लो, पत्नी संग हो वहां भी जोड़ लो। हंसा और हंसी ऐसा तार है, एक बार बुझ गए उसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, उसमें विद्वान का काम नहीं है, उसमें प्रेमी का काम है, उसमें मरामी का काम है, उसमें हंसनी का काम है, उसमें हंसों का काम है। और इतना सुख है आप सोच नहीं सकती। आप चेतन में हो जाओ और सबसे प्रिय कौन लगता है आपको पता है? जो आपका निंदा करता है, जो आपका बुराई करता है, सबसे प्रिय वही लगता है। जब आप चेतन में जब आप स्थिर हो जाओगे तो सबसे प्रिय कौन लगता है? जो आपका बुराई करता है, जो आपको गाली देता है। यह श्री ऐसी अवस्था सब में आ जाए। और देखो कबीर साहब कहते क्या है?
निंदा कनियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीर बिना साबुन की, दुर्गुण दुर्वाय। ये कवि सार ने कहा, अपना आंगन में कुटिया छवा करके और निंदक को रखो। ये हंसनी, हम आज कोई एक बात बोल देता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं और पूरा जीवन नाराज हो जाते हैं कि उसको देखना नहीं मांगते हैं। ये हंसा और हंसनी, इसको अपने ऊपर नहीं लेना। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, आपके गुरु के गुरु कह रहा है। क्या कह रहा है, आप इसको फिर से बूझो। निंदा कनियरी राखी, आंगन कुटी छवाय, बिना नीर बिना साबुन की, दुर्गुण दुर्वाय। उसको अपने आंगन में कुटी छवा करके और रखने के लिए बोल रहे हैं। कौन? आपका गुरु के गुरु कबीर साहब जो है स्वामी जी के गुरु है। आपको पता ही है कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु है और स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और एक स्वयं सिद्ध सदगुरु होते हैं। अभी स्वयं सिद्ध सदगुरु कौन थे अभी पता नहीं है और एक परंपरा गुरु होते हैं। जो परंपरा गुरु आप लोग देख रहे हो, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, उसकी पहले आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज और फिर भावी सदगुरु की भी घोषणा हो चुकी है जो आप जानते हो, वह विज्ञान देव जी महाराज। क्योंकि सभा है, एक समाज है, एक संस्थान है, पहले से ही घोषणा कर दी जाती है, नहीं तो यह समाज में उपद्रव होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हिंसा और हंसी यह तो व्यवस्था है। अब आगे बूझो, आपके सदगुरु के गुरु क्या कह रहा है। निंदा कनियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीर बिना साबुन की, दुर्गुण दुर्वाय। आप इस दुआ को जिस दिन बूझ जाओगे, आपका सदगुरु से मिलने का युक्ति मिल जाएगा। आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आप परखते नहीं हो, आप देखते नहीं हो। सदगुरु जो कह रहा है, आप इस भेद को बूझो। वो कह रहा है कि जो आपका निंदक है उसको अपने आंगन में अच्छा से कुटिया बना के रखी, आप उसको राखो। और ये है हम तो अब वो तो सदगुरु ने कह दिया, उसका भाव बूझो। उसका भाव यह है कि उस निंदक को अपने हृदय में बसा करके रखो। ये हंसा और हंसी, जब आप चेतन में होते हो, चेतन और जड़ का भेद समझो।
जब आप चेतन में रहते हो तो आपको बोला तो सभी प्रिय लगता है। एकदम इतना खुशी होती है कि आप पूछो मत। वहां स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं होता है, इतना प्रेम है। और सबसे है, ये नहीं सोचना कि जो उपदेश लिया है उसी से है। अरे उस प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। सब एक ही जैसा लगता है, एक समान लगता है। वह बूढ़ा बुढ़िया जवान वो सब नहीं लगता है, स्त्री पुरुष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति सबके अंदर आ जाए तब तो मजा ही हो जाए। और जो उपदेश नहीं लिया है वो भी अच्छा लगता है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ा बूझो, और उसको हृदय में कैसे रखोगे। इस तरफ सदगुरु को रखना है और निंदक को भी रखना है। यह श्री यह आपके सदगुरु के गुरु कह रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं आप ये भी बूझो। सदगुरु बचना अप्रिय हो, बाजरा कठोरी राम, अमृता समूरा मेदर, करया कनदा। यहाँ तो और गड़बड़ हो गया। उनके गुरु ने तो कहा, देखो वो तो सबके ही गुरु हैं कबीर साहब, लेकिन आप थोड़ा भेद को समझो। उन्होंने तो कहा कि जो निंदक है उसको अपने हृदय में रखो, अपने घर में रखो, अपने आंगन में रखो, और बिना साबुन बिना पानी का ही आपका दुर्गुण को सब बहा देता है। हंसा और हंसनी आप सबको करना है। और कैसे रखोगी आप बुझो, और सदगुरु से ले लेना ज्ञान। सदगुरु तुम्हारे पास में है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं थोड़ा वो भी बुझो। स्वामी जी ने क्या कह दिया, सदगुरु बचना अप्रिय हो, बाजरा कठोरी घाव, अमृता समूरा मेदर, करया कनरा। सदगुरु बचना अप्रिय हो, बाजरा कठोरी घाव, अमृता समूरा मेदर, करया कनरा। हंसा और हंसी आपको गाली कौन देगा, आपका निंदा कौन करेगा, आपका बुराई कौन करेगा, जो अज्ञानी होगा। आप उस भाव में उसको देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो संत जो है दो भाव में रहता है, एक चेतन भाव और एक जड़ भाव। जड़ भाव में रहने ही पूरा दुखी तो है संसार में। आप थोड़ा ध्यान से देखो, जड़ भाव में आप रहती हो तो संसार दुखमय लगता है, किसी की बाणी बेकार लगती है, सत्य भी है। लेकिन आप चेतन भाव में आ जाओ। चेतन भाव में आने से कोई वहां जाति बिरादरी सब नहीं होता।
स्त्री पुरुष नहीं होता, बड़ा बूढ़ा नहीं होता, जवान नहीं होता, सब एक समान, बड़ा प्रिय लगता है, अति प्रिय। ऐसी स्थिति सबको हो जाए तब तो पूरा विद्या पत्र शाखा कुल तार अनन्य गति पाला के कोलाला पाछे में संसार ये हंसनी और हंसा। यह सदगुरु की वाणी है, सदगुरु का संकल्प है। आप पूज नहीं रहे हो, आप डेली प्रार्थना करते हो, रोज ही होता है। कभी आपने सोचा आपका सदगुरु क्या कहता है? पाराविद्या पत्र शाखा कुल फल विस्तार। जो पराविद्या की जो बेल है, इसका विस्तार हो, इसका पत्ते पूरे संसार में पहुंच जाए और यह बेल घर घर में हो जाए, ऐसा आपका सदगुरु चाहता है और उसका ये संकल्प है। और जब तुम्हारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं तो उसका तो होगा ही होगा। और आप रोज ही पढ़ते हो पाराविद्या पत्र शाखा कुल फल विस्तार अनन्य गति पाला के कोलाहला पाछेमय संसार हो। पाराविद्या पत्र शाखा कुल फल विस्तार हो। अनन्य गति पाला के कोलाहला पाछे में संसार हो। अब हम लोग थोड़ा प्रकृति में आ गए और फिर चलो चेतन देश में। जो आपका चेतन देश है वहां बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है और वह निरंतर है और सबके पास में है। तो अब चेतन देश में चलो, अब उसी के पास चलो जो तार है और जो धार है। एक तार एक धार है, एक तार एक धार है। अमृत दो सन हो संत विवेकी जानती यत्तमा सुख। और आगे क्या कहते हैं? तारे धार की जोड़ती खुले गगन किवार। जगमग जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। ऐसा सदगुरु का
जो है दरबार है। इस दुआ को फिर से सुन लो, जितना बार कहोगी उतना ही आनंद से भर जाता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? एक तार का धार है, अमृत दो खनो संत विवेकी जानती, यथा महा सुख। और आगे क्या है? तारे धार की जोड़ती, खुलेगा कन किवाड़। तारे धार की जोड़ती, खुलेगा कन किवाड़। जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। ऐसा और हंसी, वह तार कौन सा है और वह धार कौन सा है? आपका जीव वाला से जुड़ा नहीं, और आज हम भी नहीं जुड़े, लेकिन दूसरा तरह से जुड़ा गया। ये है नहीं, लेकिन सदगुरु का जो तार धार है वो एक ही तरह से। जब आप बुझ जाओगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप बुझ जाओगे तब भी दूसरे को बुझा पाओगे। ये हंसनी और हंसा, और वो है कैसा? ऐसे ऐसे प्रश्न लोग कर देता है। देखो, सदगुरु के पास तो अनंत प्रश्नों का उत्तर है। आप कुछ भी पूछ दो। हम लोग तो कौन सा संत महात्मा है, एक साधारण शास्त्री तो है, लेकिन आप विश्व का कोई भी प्रश्न कर दो और उसका उत्तर तो तुरंत मिल जाता है। चाहे वह आध्यात्मिक हो या जड़ संसार का क्वेश्चन हो, उसका हल तुरंत मिल जाता है। देखो, ऐसा है कि आदमी भेद को नहीं बुझता है, और यह संसार ही ऐसा है जो आपका है, जो आपका चित्त में है। उसको साबुत कैसे लगाओगी, कैसे धोगी, कैसे साफ करोगे? तो दो तरीका बता दिया। एक तो निंदक को अपने हृदय में रखो। अभी तक तो सदगुरु को हम रख ही नहीं पाए, और वहां निंदक को भी रखने को कह दिया सदगुरु। हंसा और हंसी, और आगे भी कह रहे हैं, ज्ञान सा गुण बने, सुमिरन पानी शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन हंसनी। आपको चित्त को साफ करने के लिए बहुत तरीका है। देखो, अनंत जीव है। अब आप सोचो कि सब लोग रील साबुन से ही अपना जो कपड़ा धोएंगे तो नहीं ना काम चलेगा। कोई रील से धोएगा, कोई निरमा से धोएगा, कोई सर्फ से धोएगा, और कोई मट्टी वाले रेत से भी धो जाता है, और कोई धोबी को भी दे देता है, कोई लॉन्ड्री में धुलवा लेता है, और कोई कहता है कि सदगुरु से ही धुलवा लो। ऐसा रंगवरनिया गुरु जी धोवते छुटे नहीं, ऐसा रंगवरनिया गुरु जी धोवते छुटे नहीं।
अब नाला सारा धोले बाड़ी चुनरी। हंसनी, तुम्हारे सतगुरु की बात बहुत तरह तरह का नाम है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कौन सा साबुन लेना चाहती हो। तुम एक तो निंदक को रखो और बड़े प्यार से रखो उसको, तुम्हारा सब हृदय साफ कर देगा। साबुन भी नहीं लगेगा, पानी भी नहीं लगेगा। तो जब आप चेतन में होते हो तो सबसे प्यारा निंदक लगता है। ये 2-3 बार कह दिया, आप इसको थोड़ा सा बुझना, और जिस दिन बुझ जाओगे तो सदगुरु भी समझ में आ जाएगा। तो अब दूसरा बुझो, अब तुम्हारी चुनरी कैसे कैसे धुलेगी, आज इसी की आज चर्चा कर लो। बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है सदगुरु में। और तुम कैसे कैसे धो सकते हो, एक धोने का तरीका नहीं है, 1000 है, अनंत है। अब तुम्हारे पास कौन सा साबुन है, ले पाते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब आगे देखो, ज्ञान सा बोल बनी सुमिरा न पानी जूत सुधा होता है आत्मा शब्द मिलन में हंसी और हंसा। यह आपको बुझ गए, अब नहीं बुझे तो बुझ जाना, और YouTube पर लोड हो जाएगा तो उसको बार बार सुन सुन करके बुझ जाना। तो एक तरह से तो ये शुद्ध हो जाएगा आत्मा। कैसे शुद्ध होगा, तो तत्व ज्ञान गुण बने सुमिरन पानी सुधा होता है आत्मा सदा मिलन हंसनी और हंसा। एक तो ऐसे आपका शुद्ध हो जाएगा, सदगुरु ने बता दिया। और दूसरा सुनो, दूसरा अभी सुनाया ही था, फिर से सुन लो क्योंकि लाइन में लगा हुआ है। निंदा करिए राखिए आंगन कुटी छवाय बिना नीरा बिन साबुन की दूर गुणा दूर दबाय। ये नहीं मिला तो ये कर लेना, और इससे नहीं मिला आगे बुझो। सो प्रभु के सुमिराना ध्यान में सुधा हो यह सबया आत्मया ताहा कारण में चढ़ता नीरा मलरा। हंसी और हंसा 3 तरह से आपको बता दिया, और आपको बोला ना है कि अनंत तरह का इसको धोने का तरीका है। आज केवल यही चलेगा, आप 3 तरह से आप बुझ गए। तीसरा वाला फिर से समझ लो। देखो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। तो तीसरा वाला फिर से सुन लो, प्रभु के सुमिराना ध्यान में सुधा हो यह सबया आत्मया ताहा कारण में चढ़ता नीरा मलरा। यह 3 तरह से हो गया आपको धोने के लिए। अब चौथा सुनो, सनमुखा मोही जीव मोही जावही कोटि पापायागा
ना सब सबही। ये हंसनी और हंसा। अब तो आप पूछ ही गए। सन्मुख होई जीव मोहि जावही, कोटि पापायागा ना सब सबही। ये हंसनी चार तरह का हो गया। मतलब जैसे ही तुम सदगुरु के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़ता है, वैसे ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपका चुनरी धुल गई। चार तरह का आपको धुलने का बता दिया। चार तरह से आप चुनरी को धुल लोगे। अब पांचवा सुनो। शांता मिलन को जाइए, शांता मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पा गया गे बड़ी, कोटि न जाग समान। ये पांच तरह का हो गया। मतलब क्या बूझे? शांता मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पा गया ये बड़ी, कोटि न जाग समान। ये हंसनी यह पांच तरह से हो गया। मतलब तुम संत के पास मिलने के लिए जाते हो, तो जैसे जैसे पैर तुम्हारा आगे बढ़ता है, करोड़ों यज्ञ का लाभ हो जाता है। तो तुम्हारे चुनरी में बढ़िया बढ़िया चीज आ गया, लाभ हो गया। ये पांच तरह का तो यहाँ हो गया। और आगे बुझो। सरलता सच्ची शीतली, कलुषा शांत सी जाय, पुण्य पुंज की उदय में, संत समागम पाय। यह छह तरह का हो गया। आप इस वीडियो जब लोड होगा तो इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा। आज तो चुनरी धुलवाई लो, कैसे मर्जी धुलवा लो, चलो साबुन चाहिए ले लो। छह तरह का हो गया तरीका आपका चुनरी धुलाने के लिए। आपका चित्त में जो पड़ा हुआ है उसको धुलने के लिए छह तरह हो गया। अब छठवां सुन लो, तीसरे सुन लो। सरलता सजी शीतली, कलुषा शांत सी जाय, पुण्य पुंज की उदय में, संत समागम पाय। यह छह तरह से आप अपनी चुनरी को धुल लेना, अपने दाग को मिटा लेना। और आगे बुझो, सातवां बुझो। सदाचार व्यापी चारसी, मूरख के विद्वान, भोगी से जो बने, फल सत संग महान। ये हंसनी आप कहते हो कि कहाँ धुलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे चुनरी धोने का तो साफ तरीका आ गया। हमने तो अभी पकड़ा है, हमें पता ही नहीं था। ये हंसी और हंसा आप पर भी गुरु जी पढ़ते हो, सात तरीका हो गया। सातवां तरीका क्या बताया? ये हंसनी सदगुरु ने ऐसे नहीं बताया है, हम ढूंढ ढूंढ करके तुम्हारे लिए ला रहे हैं।
हम ढूंढ ढूंढ करके तुम्हारे लिए ला रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सभी बड़ा प्रिय हो, सब अच्छा लगता है। और आगे बुझ लो, सदाचार व्यभिचार की मूर्ख से निद्वार भोगी से जो जीवने फल सतसंगमान। यह सा और संतरी 7 तरीका हो गया, और आपको बोला है कि इसमें अनंत तरीका है। तो अनंत तरीका तो भाई अब कई जन्म लेना पड़ेगा तभी होगा, लेकिन आगे आप बुझो, आगे क्या बुझोगे, आगे भी तो चलना है। अभी तो 7 तरीका आपने पूछा, चुनरी को धुलाने के लिए, दाग को साफ करने के लिए। अब 8वां तरीका पूछो। 8वां तरीका क्या है? 8वां तरीका जो है वो आ रहा है, थोड़ा सा रुको और समझो। यह 8 तरीका में से जो तुमको तरीका पसंद है आप कर लेना, आपकी चुनरी धुल जाएगी। और क्या कहते हैं? कोटि बारसा जपा तप करे, कोटिया व्रत दान चिंता न सका पल करे, तूले नता ही समान। एक पल के लिए चिंतन कर लेना शब्द का, तो करोड़ों वर्ष का जो तुम्हारा जब तक पूजा पाठ है सारे का फल मिल जाता है। तो चाहे एक पल ये भी कर लेना। कोटि बारस जपा तप करे, कोटिया व्रत दान चिंता न सका पल करे, तूले नता ही समान। यह चीज, यह भी शुद्ध करने का आपका चुनरी को धोने का तरीका है। एक पल के लिए शब्द का चिंतन कर लेना, तो इतना फल मिल जाएगा। अब आ जाओ 9वां सुनो, कम से कम 10 तो हो ही जा आज। और सतगुरु की जो ज्ञान है वह अनंत है। अब 9वां बुझो, सारे साग की बोध बीनो जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब और हंसा या सार शब्द का बोध कर लेना। सारे साग की बोध बीनो जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब यह चीज 9 तरीका हो गया चुनरी धोने का। अब 10वां भी सुन लो। आप सोचते हो कि सदगुरु में इतना तरीका है चुनरी धुलाने का। 10वां सुन लो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, ओ गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरुआ दे सारा खौराया तारा तर कविता कविताई हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई,
का मिटाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। और हंसा, आगे पूछो। यह 10 तरीका हो गया। बूढ़ा तथा खन पाई, ओ गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। कहे सदा पाला धन गुरु महिमा, अभियाना दयनवाई, ओ गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। हंसा और हंसी। आपको 10 तरीका मिल गया चुनरी धुलाने का। अब आगे भी पूछो, आगे भी है। आप सोचते होंगे कि अरे इतना है, सदगुरु में आनंद है, अब आगे वाला कैसे पूछोगे? तो किसी आभा, यह सेवा से ही है। किसी आभाती जो वासन की, वह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्तवती पर सोय। हंसा और हंसनी, यह भी तरीका है चुनरी को लेने का। किसी भांति जो बस नहीं, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्तवती पर सोय। हंसा और हंसी, 11 तरह का हो गया चुनरी धुलाने का, अंतरात्मा साफ करने का। अब 12वां सुन लो। आप सोच रहे होगी अरे इतना ज्ञान है, इतना तरीका है चुनरी धोने का। हंसा और हंसी। अब मैं क्या कहूँ, भेद खोलना उचित नहीं है, अब रहने दो, इसको बंदी कर देता हूँ। कुछ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि समाज में, सभा में कहना मुश्किल हो जाता है। तो आपको 11 तरह का आप पूछ गए चुनरी धुलाने का जो तरीका जो है, अब इसमें से ही काम चला लेना। आज 11 ही रहने दो, फिर आएगा तो फिर आप पूछ लेना, क्योंकि हंसा और हंसनी जो है बहुत से है, अनंत है। अब आगे और कोई लोग है। हार बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अखिला भक्ति उपा तारे करा, जीवन का फल ले। यह भी तरीका है चुनरी धुलाने का। मतलब हार बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अखिला बाड़ी उपा कार्य करता, जीवन का फल ले। यह श्री किसी भी आपका चुनर धुल जाएगी। और आगे सुनो, अंतरा प्रेमा कर सदा गुरु से, थोड़ी माया कर कटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानिला मोरा
यह श्री 13 तरह से हो गया। 13 तरह से तुम्हारी चुनरी धुलाने का तरीका बता दिया। 13वां क्या है? यह श्री स्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा है, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। अंतारा प्रेमा करो साध गुरु सी, थोड़ी माया कर कटिया, पलवार में तो ही पार लगाई बा, मानीला मोरा। हो गया। अब 14वां भी सुन लो। अनंत तरीका है, लेकिन 14वां सुन लो। 14वां क्या है? थोड़ा आप भी को बूझो। दीना खोया जो कोई, ताको दे बल खाई। यह श्री आप सदगुरु के समक्ष अति आधीन हो जाते हो तो भी तुम्हारी चुनर धुल जाती है। बड़ी विचित्र है, आप सोच नहीं सकते हो। हंता लोका मारे प्रीता हल तो मैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्यादीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा काको दे बल खाई। यह 14 तरीका हो गया। अब 15वां भी सुन लो, कम से कम 1500 बताई दो। यह श्री सदगुरु में प्रेमा भाती सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलगाय। प्रथम मिलन गुरु धीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। यह श्री यह भी तरीका है। अब आपको 15 तरीका बता दिया कि सदगुरु को कैसे आप चुनरी धुला सकते हो, अपना चित्त को साफ कर सकते हो। 15 तरीका ही याद कर लो, तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। अनंत में जाओगी तो बहुत है, सब दोहा में ही है, लेकिन आज 15 तरीका आपको पूछ जाओ। 15वां तरीका ये तो हमारा अपना बनाया हुआ है। ये है श्री, ये हम बना रहे हैं, गुरु चरण में बैठ करके ढूंढ रहे हैं और आपको ले आकर के दे रहे हैं। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलगाय। प्रथम मिलन गुरु खीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। यह श्री 16वां तरीका भी जान जाओ। आज सुनते होंगे कि क्या अनंत तरीका चुनरी धुलाने का है? अरे 16 तो अभी पूछ जाओ, 16वां भी पूछो। 16वां क्या है? हंसा और हंसनी। अब वाणी जो है रुक रही है, लेकिन सदगुरु से प्रार्थना है कि 16वां तो बता ही दो। अब 16वां क्या है? ब्रह्म विद्या परिचारे का, सदगुरु का जग का, तारे करावी ताई को, सोई सेवा शीर्षना
ब्रह्मविद्या परिचारिका सदगुरु का जग का कार्य करावे ताही को सोई सेवा शीसना ihsa और हंसी। आपको 16 तरीका बता दिया, 16 तरीका आपको बता दिया आपका चुनरी को धोने के लिए। कौन सा साबुन तुम ले लेती हो, कौन सा तरीका अपनाती हो, अब तुम्हारे ऊपर है। यह चीज हमने बोला है अनंत है, 16 ही पूछे आप, और आप बहुत है, अनंत तो है ही है, क्योंकि सदगुरु की जीव अनंत है। इससे कौन पूछ जाएगा, किसको कौन सी बाणी लग जाएगी और वो सुधर जाएगा, इसीलिए उसमें अनंत है। आप 16 ही तरीका अभी याद रखो। 17वां भी आ रहा है, थोड़ा समय लग जाएगा। हिंसा और हंसी सदगुरु का वचन जो है बहुत है। अब जो है थोड़ा सा सदगुरु संग हम लोग हो लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। अब सदगुरु संग चलो तो समारो साखी सूरती फुटे नगरी, हमारो सखी सूरती फुटे नगरी। यह सुनी, इससे भी तुम्हारी चुनर धुल जाएगी। बार बार सूरती समारोगी तो तुम्हारी चुनर धुल जाएगी। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रचरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। गोरा गला नहीं पानिहारी ना, गोरा गला नहीं पानिहारी ना। शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। बीस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। 20 दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन। अरे बाप रे बाप, नहीं को कट गया।